ऑस्ट्रेलिया के कोच जो आकर आईपीएल में कोचिंग देते हैं, वो आकर कोचिंग देते हैं टीमों को और फिर इंडिया के यंगस्टर्स को देखते हैं कि कौन कितना मेंटली वीक है और कितना मेंटली स्ट्रॉन्ग। और जब इंडियन क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को जिताने की सारी टैक्टिक्स अपनाते हैं। कुछ इसी तरह की टैक्टिक्स अपनाते नजर आए थे रिकी पॉन्टिंग। दरअसल में रिकी पॉन्टिंग ने पर्सनल अटैक किए थे ऋषभ पंत पर। पहले तो कहा था कि ऋषभ पंत ने अपने करियर की शुरुआत से जितने कैच छोड़े हैं इतने आज तक किसी ने भी नहीं छोड़े, जबकि हकीकत तो यह है बेशक ऋषभ पंत की अब फिटनेस थोड़ी ख़राब हो गई है कीपरिंग के हिसाब से, लेकिन 2018-19 की जो टेस्ट सीरीज़ थी ऑस्ट्रेलिया में और इंग्लैंड में भी जब वो खेले थे उन्होंने कमाल की विकेट कीपरिंग भी करी थी और कमाल की बल्लेबाजी भी। और रिकी पॉन्टिंग शायद कहीं ना कहीं जानते थे कि अगर ऋषभ पंत फॉर्म में आया या ऋषभ पंत ने कूदना शुरू किया तो फिर ऑस्ट्रेलिया को मजबूरी में डिफेंसिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और इसीलिए वो दिमाग में घुसने की कोशिश कर रहे थे ऋषभ पंत के। जब चौथी पारी शुरू होने वाली थी इंडिया की तो रिकी पॉन्टिंग ने पहले ही रिजल्ट की घोषणा कर दी और कह दिया कि इंडिया से तो 200 रन भी नहीं बनेंगे। इंडिया की टीम में बल्लेबाज है ही कौन, एक पुजारा और रहाणे के अलावा, अगर रोहित शर्मा चले तो चले, इसके अलावा तो सब सिर्फ और सिर्फ खेल ही रहे हैं। इस टीम में बल्लेबाजों की बेहद कमियाँ, इस तरह की बात कर दी थी। और एक तरह से अपने ही चेले जो दिल्ली कैपिटल्स में उनके शिष्य हैं ऋषभ पंत, उनकी भी जो भूमिका है उस पर सवालिया निशान खड़े कर दिए थे। बस ऋषभ पंत का क्या था, ऋषभ पंत ने भी आए बल्लेबाजी पे चौथी पारी में। जिस वक्त अजिंक्य रहाणे आउट हुए सुबह सुबह वो आउट हो गए थे आते ही। ऋषभ पंत आए, सबको उम्मीद थी कि ऋषभ पंत को यहाँ से कम 150 गेंदें तो खेलनी पड़ेंगी अगर टीम इंडिया को यह मैच ड्रॉ करना है। और वहीं चेतेश्वर पुजारा को भी 200-250 गेंदें तो खेलनी ही चाहिए। पुजारा तो 200-250 गेंद खेल लेंगे, इस बात पे हर किसी को यकीन था, लेकिन क्या ऋषभ पंत खेल पाएंगे? तो ऋषभ पंत ने जो काउंटर अटैक किया ऑस्ट्रेलिया के बॉलरों को, ऑस्ट्रेलिया के बॉलरों को जो मार मारी है, ऋषभ पंत की जो बात थी वो गलत साबित हो गई और 200 रन तो ऋषभ पंत ने अकेले ही पार करवा दिए थे जब तक वो क्रीज पर थे। सिर्फ इतना ही नहीं, जब तक ऋषभ पंत और चेतेश्वर पुजारा की बल्लेबाजी चल रही थी, दोनों पार्टनरशिप कर रहे थे, पुजारा उन्हें सिंगल दे रहे थे और ऋषभ पंत काउंटर अटैक कर रहे थे, चाहे पैट कमिंस आ जाए, चाहे मिचेल स्टार्क आ जाए, चाहे जोश हेजलवुड आ जाए, चाहे नाथन लियोन। ऑस्ट्रेलिया के बॉलरों को अच्छी तरह से 2018-19 की सीरीज़ याद दिलवा रहे थे। तब तक ऐसा लग रहा था कि 15 ओवर पड़े रहेंगे और टीम इंडिया ये मैच जीत लेगी, पुजारा और पंत दोनों के शतक हो जाएंगे। लेकिन ऋषभ पंत 97 रन पे आउट हुए और जब वो आउट हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के और रिकी पॉन्टिंग के भी दिमाग में सदमा छोड़ चुके थे कि कभी भी ये मत सोचना कि 407 रन का टारगेट दोगे चौथी पारी में और इंडिया की बैटिंग होगी तो मैच जीत जाओगे, क्योंकि इंडिया में चाहे कोई भी बल्लेबाज हो उनको लड़ना आता है। और उसके बाद फिर हनुमा विहारी आए, हनुमा विहारी जिनको पता था कि उनकी आखिरी टेस्ट इनिंग है, इसके बाद उनको कभी मौका नहीं मिलेगा अगर वो यहाँ फेल हो गए तो। उन्होंने हैमस्ट्रिंग के बाद जो हिम्मत दिखाई वो यकीनन और भी मौके डिजर्व करते हैं। 150 गेंदें खेल गए हैमस्ट्रिंग की चोट के बाद। ये दिखाता है हनुमा विहारी कितने पावरफुल है मेंटली, और शायद सही बात ही है कि इसीलिए उनको टीम मैनेजमेंट बैक करता है। और अब देखने वाली बात होगी कि अगले टेस्ट मैच तक वो फिट हो पाते हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दैया, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चौधरी न्यूज़ के साथ। जय माता दी।